तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये कब होता है? जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये एटम्स हो सकते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो खाली इंटरस्टिशियल पोजीशन प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे ये देखो जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, इन पोजीशंस को, इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, तब हम ये बोलते हैं कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब ये जो डिफेक्ट है इसकी वजह से अब देखो क्या हुआ है, ये पहले ही क्रिस्टल ऐसा था, उसके अंदर से और इसके अंदर एटम मॉलिक्यूल आके रहने लगे इंटरस्टिशियस पे, ठीक है, तो इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ ये कहाँ होते हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड, जो हमारा पहले वाला था थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, ठीक है, और जो ये अभी सेकंड वाला है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों ही कौन दिखाता है, नॉन आयनिक सॉलिड दिखाते होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये थे नॉन आयनिक में, अब हमें पढ़ने हैं आयनिक सॉलिड्स में कैसे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट मिलेंगे, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक के अंदर और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलेंगे, हमें अच्छे से पढ़ने हैं अभी। तो जो हमारे पॉइंट डिफेक्ट हैं आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, तो हम उनको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डिफेक्ट्स इन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, स्टोइक्योमेट्रिक क्या होती है, जब भी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो जो रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स के आगे जो भी नंबर लिखते हो ना, जिससे उनको बैलेंस करते हो, वो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और इसी को स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब दूसरा है डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। थर्ड यहाँ से आ जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, पॉइंट डिफेक्ट्स इन, अब स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं? स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एग्जैक्टली सेम रेशो में हो जितना उनके फॉर्मूला के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जो हमारा ए बी है, ठीक है, आपको अगर समझाना हो किसी को तो ये बोल सकते हैं, ए मान लो हमारे पास क्या है, ए पॉजिटिव क्या है, कटायन है, और बी नेगेटिव हमारे पास अनायन है। ठीक है, तो उसके अंदर ए नंबर में ही तो ये कटायन मिलेंगे और ए नंबर में ही उसमें अंदर अनायन मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स इन कंपाउंड्स के अंदर स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर हमारे पास दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट है ना, इसको डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी ने 1930 के अंदर। ठीक है, ये कब होता है? ये तब होता है जब कुछ एटम्स या फिर आयंस मिस हो जाते हैं नॉर्मल लैटिस साइड्स के ऊपर से। ठीक है, नॉर्मल लैटिस साइड जहाँ पे होना चाहिए था इस एटम को या आयन को, तो वहाँ से वो मिस हो जाते हैं। ये जो लैटिस साइड्स हैं वो अनऑक्यूपाइड रह जाती है, मतलब वहाँ पे खाली रह जाती है, तो जिनको हम बोलते हैं कि लैटिस में वैकेंसी हो गई या फिर होल्स हो गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्रिस्टल है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है, तो से जितना मान लो कटायन निकला है ना, वहाँ से उतने नंबर ऑफ अनायन भी मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो कटायन और अनायन दोनों मिस हो गए तो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज ही हो जाएगी। ओके, तो क्या है, अगर दो होल बन गए, ठीक है, एक तो कटायन के मिस होने से और दूसरे अनायन के मिस होने से, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट इसमें हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है जो कि अब किसके अंदर है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर है। तो ये है हमारा एक आइडियल क्रिस्टल, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ कटायंस है उतने नंबर ऑफ अनायंस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक कटायन जो ए पॉजिटिव है वो मिस हो चुका है, और यहाँ पे उसी के साथ में क्योंकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे एक अनायन की भी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाले की भी वैकेंसी हो गई है। तो ये है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देता है क्रिस्टल जब उसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाता है। तो
अब कंडीशंस क्या है शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए, ठीक है। तो कंडीशंस है शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए, सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई होना चाहिए क्रिस्टल का, ठीक है। दूसरा क्या है, उसके अंदर कटायन और अनायन जो है उनके साइज सेम होने चाहिए, ठीक है। तभी तो ऐसा होगा कि कटायन निकला तो अनायन भी निकल पाएगा। अगर एक छोटा साइज का हो गया तो सिर्फ वही निकलता जाएगा, ठीक है। हमें न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है, ठीक है। और ये शॉर्ट की डिफेक्ट देखा कहाँ जाता है, ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है, जैसे कि NaCl, ये AB टाइप का हो गया हमारे पास क्रिस्टल, ठीक है। KCl हो गया, KBr हो गया, CSCl हो गया और AgBr, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास शॉर्ट के डिफेक्ट होते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो NaCl है ना, अगर NaCl के अंदर हम ये मानते हैं कि 10⁶ शॉर्ट की पेयर्स मिलते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। 10⁶ शॉर्ट की पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतने मिल जाते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो, ओके। एक 1 सेंटीमीटर क्यूब में अबाउट 10⁻22 आयंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट की डिफेक्ट होगा पर 10⁻16 आयंस इन NaCl, ठीक है। अब हमें पता है इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं क्रिस्टल्स में, तो इसकी डेंसिटी तो है वो तो लोअर होएगी, ठीक है। आपको ये वाला डाटा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे इसके एग्जाम्पल याद करो, इसका डायग्राम लर्न करना है आप लोगों ने। अब ये है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट था वो उसको डिस्कवर किया था एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रैंकल था, और ये इसको कब बताया था, 1926 में बताया था, ठीक है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब कोई एटम है, ठीक है, नहीं, जब कोई ज़्यादातर ये आयंस हम बोलेंगे, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई आयन है वो मिस हो जाता अपनी नॉर्मल पोजीशन पे से और कोई इंटरस्टिशियल साइट जो कि लैटिस पॉइंट के बीच में होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें डायग्राम के थ्रू के कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो कटायन है, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज A पॉजिटिव यहाँ से खाली हो गया, इसने वैकेंसी जनरेट कर दी और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है, ठीक है। मतलब अपनी जगह लैटिस पॉइंट को छोड़ के वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी हम बोलेंगे, डेंसिटी तो रहेगी यहाँ पे सेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो भी मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि है तो क्रिस्टल के अंदर ही, चाहे इंटरस्टिशियल पे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है क्योंकि नंबर ऑफ कटायन और अनायन सेम रहते हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, इसको अगर वो देखो अपनी एक साइड से गया था तो वहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और क्या है, इंटरस्टिशियल पे आ गए तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, नई लोकेशन पे आ जाता है जब एटम, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है जनरली ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है और जिसके अंदर जो अनायंस का जो साइज है, ठीक है, अनायंस का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू कटायंस। नॉर्मली तो हमें पता है अनायंस का साइज लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू कटायंस, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है, लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू कटायंस, ठीक है। तभी तो जो कटायन है वो बहुत छोटा होगा और वो इंटरस्टिशियस पे जा पाएगा, बीच वाली स्पीशीज पे जा पाएगा, ठीक है। ये डिफेक्ट कहाँ मिलते हैं, ये भी हमें सिल्वर हैलाइड्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि AgCl हो गया, AgBr हो गया, Agi हो गया, ZnS हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये जो Ag पॉजिटिव आयन का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और Zn2 पॉजिटिव का भी बहुत स्मॉल होता है, ये जो आयंस हैं ये इंटरस्टिशियल साइट पे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या देखा है कि जो हमारा AgBr है ना, उसके अंदर हमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी मिलेगा, उसके अंदर हमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि कुछ क्या पता हमें ऐसा क्रिस्टल भी मिल जाए जिसमें हमें शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाई दे जाएं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ये जो इन डिफेक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्रिस्टल की वो इंक्रीज हो जाती है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो कोई भी जो नियर बाई आसपास का आयन होता है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़कर चला जाता है, जैसे कि एक होल मतलब खाली जगह जनरेट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से अब इसकी वजह से एक नया होल हो जाता है और फिर पास वाला और आयन उस होल के अंदर मूव कर जाता है, तो ऐसे होल जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है,
ओके। अब क्या है, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाते हैं तो डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। लेकिन डेंसिटी डिक्रीज ऐसे क्रिस्टल्स में होती है जिसमें सिर्फ शॉर्ट की डिफेक्ट हो, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके। और क्या हो जाएगी, जो अब अगर सेम चार्जेस जो हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में, हमें पता है इंटरस्टिशियल पे आ जाएगा, तो एक जगह सेम चार्ज की क्लोजनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्रिस्टल का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें देखने हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एटम या आयन मिस हो जाए उनके नॉर्मल क्रिस्टल साइड से, ठीक है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एटम या फिर आयन अपनी नॉर्मल साइड से तो डिस्प्लेस हो जाए और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी है, ठीक है, क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है, इससे डेंसिटी जो है वो सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। ये जनरली कौन शोन करता है, ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, ठीक है, ओके। और ये कौन शो करता है, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, इसके अंदर कटायंस और अनायंस सेम और इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। कटायंस एंड अनायंस आर ऑफ सेम साइज या फिर इक्वल साइजेस, ठीक है। जैसे कि NaCl हो गया, CsCl हो गया, ठीक है, CsCl सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट किसके अंदर होता है, ये जनरली इनके अंदर अनायंस जो होते हैं ना वो तो होते हैं लार्जर एज कंपेयर टू कटायंस, अनायंस आर लार्जर देन कटायंस, ओके। और एग्जांपल AgCl हो गया, ZnS हो गया, ठीक है, ओके। और ये ध्यान रखना है कि दोनों टाइप के कुछ जो आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, जैसे कि AgBr हो गया, उसके अंदर शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं।